लोकसभा चुनाव से पहले दलों का एक गठबंधन छोड़कर दूसरे के साथ जाना लगातार जारी है। कई दलों ने बीते महीने ही पाला बदला था। कुछ दल इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो कई दल अभी गठबंधन से अलग राह बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर कई दल अभी बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में आने की तैयारी कर रही हैं। कुछ दलों की बीजेपी के साथ बातचीत अंतिम दौर में भी है। आरएलडी की बीजेपी के साथ बातचीत लगातार चल रही है। दूसरी ओर अब बीएसपी को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। बीएसपी के साथ एकमात्र सहयोगी दल के तौर पर पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है, लेकिन सूत्रों की माने तो अकाली दल अब फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की राह तलाश रहा है। पार्टी दोनों के बीच गठबंधन पर चर्चा कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। हालांकि अगर श्रोमणी अकाली दल फिर से एनडीए में आता है तो ये मायावती के लिए बड़ा झटका होगा। बीते पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही मायावती की पार्टी बीएसपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को इस गठबंधन से कोई फायदा होते हुए नजर नहीं आया, लेकिन दोनों पार्टियों ने आगे भी गठबंधन बने रहने की रणनीति पर काम किया। लेकिन अब मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव में किसी गठबंधन के साथ नहीं जाने का फैसला किया है। जबकि दूसरी ओर सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बीजेपी की ओर से श्रोमणी अकाली दल के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अगर इस गठबंधन का ऐलान होता है तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं अकाली दल की फिर से एनडीए वापसी हो जाएगी और बसपा के साथ छूट जाएगा। बता दें कि अकाली दल की बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। 1997 से लेकर सितंबर 2020 तक अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में ही रही, लेकिन ऐसे में मायावती की बसपा जो तीसरा मोर्चे की तैयारी में थी अलग अलग राज्यों में, वह कहीं ना कहीं अब छिटकता नजर आ रहा है। और पहले तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अकेले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव के नतीजा आप सभी ने देख ही लिया। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा डराने वाले साबित हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद थी कि बाकी राज्यों में बसपा अच्छी पार्टी करे। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बनती है कि वह भाजपा का रास्ता रोके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनके साथ ही मायावती की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं।